मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस डिस्कस करूंगा आपके साथ में, ताकि आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। देखिए, जितने भी सनराइज़ क्लासेस के एस्पायरेंट प्यारे बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले तो बेटा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको क्लास में नहीं बता सकते, तो उन बातों को हम यहाँ पर आपको इन वीडियोस के माध्यम से जो है प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं वो डिस्कशन हमारा आज का रहेगा एसएससी सीएचएसएल का जो 10+2 का एग्ज़ाम होने वाला है अभी, उसके सिलेबस के रिगार्डिंग हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो आपको मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि आपको जैसा मालूम है कि यहाँ पर 3 टीयर में एग्ज़ाम होगा ये आपका एसएससी सीएचएसएल का, टीयर 1, टीयर 2 और फिर उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंडक्टिव सिलेबस टीयर 1 की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर स्कीम फॉर टीयर 1 एग्जामिनेशन में 4 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज रहेगी, उसके बाद में आपका दूसरा जनरल इंटेलिजेंस, और उसके बाद में तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक स्किल मैथ्स जनरल अवेयरनेस यानी जीए। तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस आपका रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस जीए सामान्य ज्ञान हो गया। अब आगे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैक्सिमम मार्क्स। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें 25 रहेंगे, इसमें 25 रहेंगे, इसमें 25 रहेंगे, इसमें 25 रहेंगे, और 50 मार्क्स का एक आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है आपका। तो इस हिसाब से 50 इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं जो इसके लिए आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन फॉर ऑल पार्ट्स, यानी अगर पूरे इन चारों की मिला करके हम बात करते हैं, इसमें कोई सेक्शनल टाइम नहीं है। तो सेक्शनल टाइम की अगर टाइम की बात करते हैं तो 60 मिनट्स हैं जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और 80 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 8 and 1 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि जो भी पीएच वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 80 मिनट रहेंगे, और नॉर्मल कैंडिडेट के लिए यानी आप सभी के लिए 60 मिनट्स का टाइम जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका स्कीम है जो पेपर रहने वाला है। टीयर 1 की बात कर रहे हैं हम आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये 4 सेक्शन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में सिलेबस की ओर अगर आप बढ़ेंगे तो सिलेबस की तरफ जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या आपका सिलेबस जो है यहाँ पे आने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सैनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, ईडियम एंड फ्रेजेस। देखिए वोकैब का बहुत बड़ा यहाँ पर एक ये पूरा आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, पूरा का पूरा वोकैब ही आ रहा है। तो वोकैब आप लोग रेगुलर ज़रूर पढ़ते रहिए। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ से ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल डिडक्ट कर सकते हो अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। कन्वर्सेशन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ये 10th से ही आपको पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है, इनफैक्ट 9 से ही। शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस पार्ट्स, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। बहुत ज़्यादा मैं इसको ब्रॉड सिलेबस नहीं कहूँगा, बहुत ही नॉर्मल सा सिलेबस है इंग्लिश का, बट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी वोकैब पे। तो वोकैब के लिए अगर रिकमेंडेशन करेंगे तो कई ऐसी मार्केट में बुक्स हैं जो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो आप उनका प्रेफरेंस ले सकते हैं और वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आ जाते हैं जनरल इंटेलिजेंस से। देखिए जो बच्चे रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये सनराइज़ क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो रीजनिंग के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आप सनराइज़ में पढ़ रहे हैं और इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो आपको रीजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सीएचएसएल के रिगार्डिंग और ऑल वनडे एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग बहुत जल्दी एक प्लेलिस्ट अनाउंस करेंगे। तो इसके एक बार सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि इट वुड इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये बहुत बेटा ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपका वर्बल भी आएगा और नॉन वर्बल भी आएगा। द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चंस ऑफ सिमेट्रिकल एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, नंबर एनालॉजी, थ्रेड्स, फिगर एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेस, फिगर क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, सिमेट्रिक एम्बेडेड फिगर, फिगर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्यूशन,
सॉल्विंग आ गया, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये भी ये सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पे है इमोशनल इंटेलिजेंस। वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस यहाँ पे आ जाएगा। ये सारे के सारे एनालिटिकल पार्ट इन्होंने नॉन वर्बल में डाल दिए हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरल ऑपरेशन एंड सब टॉपिक्स, मतलब रीजनिंग में सारा ही कुछ पूछ रहे हैं। इसमें शायद इन्होंने मिस की है जो एसएससी कभी नहीं भूलता, और वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है आपका मे बी इन्होंने नहीं दिया हुआ यहाँ पे, आपको मैट्रिक्स ज़रूर पढ़ के जाना है बेटा, ध्यान रखना। इन्होंने यहाँ पे आपको मैट्रिक्स नहीं दिया है, और एसएससी का पेपर बने और एसएससी के पेपर में मैट्रिक्स ना आए। आपने देखा होगा सवाल आता है उसमें ऐसे करके ब्लॉक्स बने होते हैं, 2 या 1 भी हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके ब्लॉक्स बने होते हैं। और यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो इस तरीके से ब्लॉक्स बने होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और इनमें वैल्यूज़ दी होती हैं A B C, इस तरीके से वैल्यूज़ दी होती हैं। और फिर आपको नीचे एक क्वेश्चन देता है और उस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन देना होता है। तो उसको आपको जो है कैसे करना है ये मैं आपको क्लास में भी बताता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रीजनिंग का सिलेबस हो गया, और रीजनिंग के सिलेबस के बाद में आप आ जाइए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम आएगा। इसमें क्या क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है। देखिए ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि इन्होंने इतना दिया है तो ये इतने से ही पूछेंगे, ठीक है, बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए इस चीज़ को। नंबर सिस्टम का मतलब है द कंप्लीट नंबर सिस्टम। बहुत ज़्यादा लेवल मत पढ़ना, नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है जो नंबर सिस्टम में छूटे। तो आप पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन आ जाएगा, अलजेब्रा आ रहा है, इसमें ज्योमेट्री आ रहा है। ज्योमेट्री के बाद में आप लिखते हैं तो आपको मेंसुरेशन, ट्रिगो मिलती है। तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक, यूज़ ऑफ टेबल, ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम, ये तो एसएससी का बिल्कुल पेट रहता है। तो आपको ये बिल्कुल जो है सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एसएससी इसको कभी भी भूलेगा। इसके बाद में आता है बेटा जनरल अवेयरनेस की। अगर आप बात करते हैं तो क्वेश्चंस आर डिज़ाइन टू टेस्ट द जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम। यहाँ पे देखिए आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है एंड इट्स एप्लीकेशंस टू सोसाइटी, उसके प्रभाव क्या हैं एनवायरनमेंट के, और एनवायरनमेंट के प्रभाव के साथ साथ उसके नुकसान क्या क्या हैं। ऑल्सो डिज़ाइन टू टेस्ट द नॉलेज करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स का मतलब बेटा ये दूसरा मिल गया। पहला आपने देख लिया कि EVS आ रहा है, पढ़ना है एनवायरमेंटल स्टडीज़, और उसके बाद आपको CA पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। और करंट अफेयर के बाद और आगे बढ़ते हैं तो सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। बेटा बहुत ध्यान से ये करंट अफेयर ज़रूर पढ़ डालो, कोई भी करंट की बुक ले लो। देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मैनी बी एक्सपेक्टेड एज educated person. The test will be included questions relating to India and neighboring countries, especially pertaining to history, culture। देखिए हिस्ट्री आ रहा है इसमें, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सीन, जनरल पॉलिसी है, और साइंटिफिक रिसर्चेस। तो बेटा छोड़ा इन्होंने कुछ नहीं है। करंट अफेयर आ रहा है, हिस्ट्री आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रहा है, पॉलिटी आ रहा है, और छोड़ा इन्होंने साइंस को भी नहीं। यानी मेरे भाई GS के पार्ट में कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपको GS में सब कुछ ही पढ़ना है, तो GS का आपको सारा कुछ पढ़ना है। इतना ही था। तो Tier 1 का जो भी आपका सिलेबस वो इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। कोशिश करता हूँ कि आपको जो है Tier 2 की भी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएं, जिससे आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप जो है किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाह रहे हैं और आपको लगता है कि वनडे एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं। एक ये दिख रहा है 700 करके, और दूसरा जो है अगर आप ऑफलाइन मोड में क्लास करना चाहते हैं फॉर ऑल वनडे एग्ज़ाम्स, तो आपको 2 नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों में से आप किसी पे भी कॉल कर सकते हो। हमारा एड्रेस है इनकम टैक्स ऑफिस, नगेटा रोड, जिंदपीर चौराहा, हरदोई। और इसके अलावा एक और बात बता देते हैं कि आप जानते होंगे कि सनराइज़ क्लासेस के साथ साथ सनराइज़ कंप्यूटर सेंटर भी चल रहा है। तो इस पर अगर आपको कोई भी कोर्स करना है, यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़ मिल जाते हैं। सबसे पहले अगर आप कोर्सेज़ की बात जानकारी करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है O लेवल जैसा
गारंटीड कोर्स हम आपको कराते हैं सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये में, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में 8,000 रुपये में आपको ओ लेवल का कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप CCC जैसे कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। CCC के लिए आपको सिर्फ 2,500 रुपये इस टाइम ऑफ़र चल रहा है, पे करने होते हैं। और इसी तरीके से अगर और भी आपके कोर्स आप इंटरेस्टेड हैं, जैसे मान लीजिए आप टाइपिंग करते हैं तो गारंटीड टाइपिंग आपकी रहती है, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में टाइपिंग रहती है। और इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे जो कि आपके सामने भी दिख रहा है 700-795-0958 पे कॉल कर लीजिए और आपको जो है बाकी जानकारी दे दी जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे ऐसी ही अच्छी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी बेहतरीन वीडियोस और जानकारी लेके आएँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।